अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। कल अडियाला जेल के कैदी का अपने प्यारों से मुलाकात का दिन था। बहनों के पास अदालती अहकाम मौजूद थे। अडियाला जेल के बाहर वो सारा दिन बैठी रहीं, इंतजार करती रहीं कि जेल की इंतजामिया उन्हें अंदर बुलाएगी और उनके भाई की उनसे मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। सारा दिन गुजर गया, रात हुई, रात के अंधेरे का इंतजार किया गया। हस्बे रिवायत हस्बे मामूल पंजाब पुलिस हरकत में आती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा जिस तरह का लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से ये आवाज़ें हमने सुनी वीडियोस में कि इन्हें जनाब नीचे लिटाओ, ठंडी सड़क पर लिटाओ, तो हर तरह का जुल्म सितम बपा किया गया। कुछ खवातीन हैं वो ये दावा करती हैं कि हमारी चादरें तक वहाँ से छीनी गई हैं, और कुछ कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि जनाब इस बार जो वाटर कैनन का पानी था उनमें केमिकल मौजूद थे। तो ये सारा जुल्म सितम वहाँ पे हुआ। ये फुस्तायत की नई मिसालें कायम हो रही हैं, और इस हवाले से जब हुकूमतें वक्त से सवाल किया जाता है तो वो कहती है और अपना दामन झाड़ देती है कि हमारा इन तमाम तर मामलात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि इससे पहले जिनका इन मामलात से लेना देना है, उनको कभी आपने देखा कि जेलों में डाला गया हो? कभी आपने देखा कि उनको जवाबदेह ठहराया गया हो? जवाब आपसे ही मांगा जाएगा, चूंकि आप हुकूमत में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं नाम के ही सही अवामी नुमाइंदे आप ही हैं, तो सवाल भी आपसे किया जाएगा। कल को आपके साथ ये सलूक रवा रखा जाएगा तो ये सारी चीज़ें फिर झेलना पड़ेंगी, और इस हवाले से आपसे ही सवालात किए जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं और बदकिस्मती है कि हो रही हैं। अब हम दूसरा इसका पहलू देखें, जो हर मंगल और जुमेरात को होता है, मुलाकात का दिन होता है, और अडियाला के बाहर ये सारे मनाजिर पूरी दुनिया देखती है। तो वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है, एक्स पर लोग ट्वीट करते हैं, चीज़ें टैग करते हैं, ये वीडियोस शेयर करते हैं। तो आपका पूरी दुनिया में जिस तरह का इमेज जा रहा है, उस हवाले से आपने सोचा है दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी कि ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी रियासत है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की इस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही। सो इस पर सवालात उठेंगे। बेशक आप जितनी भी कामयाबियों के दावे करें, हम कहेंगे जनाब पाकिस्तानी रियासत जो है वो मईशत की मजबूती की जानिब जा रही है, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो सब कुछ हो रहा है, इस पर फिर मुश्किलात आपके लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, उनकी बहनें, जो लोग भी बाहर मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं, और हर मंगल को उनको ये मौका मिलता है कि आपके हाथों से उनकी फेवर हो रही होती है। सो बेशक आप उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो लोग जुल्म सह रहे हैं, वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है, उस जमात को हो रहा है जिस जमात को आप कलअदम करार देने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसके बानी को आप, जिसके चेयरमैन जो पहले रह चुके इमरान खान साहब, जिसके ओनर को आप ये कहते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सो ये सारे फ़वाइद उसी ही जमात को जा रहे हैं, उसी ही शख्स को जा रहे हैं जिस शख्स से नफ़रत का इजहार आप करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप मुलाकात करा देंगे तो पूरी दुनिया भी कहेगी जनाब देखें पाकिस्तान में आइन और कानून की किस तरह से बालादस्ती है और अदालती अहकामात को कितनी अहमियत दी जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, तो ये इससे तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं रही, नाम की जमहूरियत भी नहीं रही, और ये चीज़ें मुश्किलात में इजाफा करती चली जा रही हैं। इसके अलावा कल जो क्रैक डाउन हुआ है अडियाला के बाहर, वहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद थे। अब उनकी जो शख्सियत है, उनके बहुत सारे पहलू हुए। सबसे पहले तो बात करते हैं वो आलम दीन है। आलम दीन के साथ एक इस्लामी रियासत का ये सलूक, उनकी दस्तार गिर गई, वो 2-3 बार गिरे फिर उठे, उन पर पानी जिस तरह से फेंका गया केमिकल वाला, उनके साथ जो सलूक किया गया, मतलब पूरी दुनिया ने देखा, इस्लामी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में बैठे उलमाए दीन देख रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है ना कि ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए। तो देखें कि आपके अपने ही मुल्क में उलमाए दीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। दूसरी चीज़, हमेशा पार्लिमान की बालादस्ती की बात की जाती है, पार्लिमान के तकद्दुस की बात की जाती है। वो सेनेटर है। सो एक सेनेटर के साथ, रुकने पार्लियामेंट के साथ ये सलूक, तमाम अरकान पार्लियामेंट क्यों खामोश बैठे? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि वो शख्स जो वहाँ जाता है और वो सिर्फ ये डिमांड करता है कि बहनों की भाई के साथ मुलाकात करा दी जाए, उसके साथ पंजाब हुकूमत का ये सलूक? तो इस पर जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हैं, जो चाहे वो कौमी असम्बली सेनेट के हैं, वो क्यों खामोश हैं? अब ऐवान का तकद्दुस कहाँ गया? अब ऐवान के एहतराम की बात क्यों नहीं होती? तो ये बेतौहीनी हुई है। ये आप देख लें कि ये बहुत मतलब तौहीन की आखिरी इंतहा है, हद है कि आप इस तरह से किसी सेनेटर के साथ ये सलूक करते हैं। फिर ख़वातीन के हकूक़ की बात करने वाले लोग,
लिबरल्स ये कहते हैं जी पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की बात होनी चाहिए, ख़वातीन को तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पहले तो जो पीटीआई की ख़वातीन के साथ हो रहा है उन पर तो अब कोई बात ही नहीं करता, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अब तो बात करें, अब तो बात करना बनता है। अब अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर तो वही बात है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का तो नहीं चल सकता। और ये निज़ाम कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा ना। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हमने अपने ऊपर एक लिबादे ओढ़े हुए हैं ना कि जनाब हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो ये सारे नकाब एक एक करके उतरते चले जाएंगे। हमारी शख्सियत बिल्कुल खोखली रह जाएगी और उस खोखली शख्सियत ही को लेके हमारा एक तारुफ पाकिस्तान की तारीख़ में लिख लिया जाएगा कि जनाब हम ये हैं, बाकी कुछ नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हर मंगल को होती हैं और इमरान खान साहब के बेटे भी अब इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके वालिद के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर उसके अलावा जमाइमा साहिबा भी इस तरह के ट्वीट्स कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें पूरी दुनिया तक जा रही हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ किस तरह का गैर जमहूरी रवैया रखा जा रहा है और ये किसी तौर पे भी दुनिया कबूल नहीं करती। सो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा और ये ज़रूर सोचना होगा कि इन सारी जो जुल्म और सितम की रिवायात हैं जो कायम की जा रही हैं जगह जगह पाकिस्तान में, सो इस हवाले से जवाबदेह आपको ही ठहराया जाएगा। कोई और आगे नहीं आएगा कि आपके सारे इल्ज़ामात अपने सर धर लेगा। सो इस बात का ज़रूर सोचिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।